हम लोग पिछले क्लास में इकाई 1 का घ से जो खनिज संसाधन का चैप्टर है उससे लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका था, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया भी था। जो 5वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत में लोहे का वितरण किन किन राज्यों में है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आप अपने बुक की सहायता से ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। लोहे का वितरण का आपको उसमें सिर्फ ये लिखना है कि भारत के किन किन राज्यों में लोहे का वितरण है। जैसे शुरुआत करेंगे कर्नाटक से, चूँकि लोहे के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। आप इसके लिए सवाल नंबर 5 जो है वो पेज नंबर 88 से इसको पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे सिर्फ राज्य का नाम और उस राज्य में प्रॉपर किन किन जगहों से, किन किन जिलों से लोहे का उत्पादन होता है, वितरण वहाँ पे है, भंडार वहाँ पे है। छठा सवाल जो है ये है मैंगनीज और बॉक्साइट की उपयोगिता और वितरण से संबंध में। तो हम लोग इसके बारे में आज लिखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आज इतना कम से कम पूरा कर ले इस क्लास में, ताकि हम अगले क्लास में अगला चैप्टर फिर शुरू कर सकें। अगला चैप्टर जो है हमारा वो है शक्ति के संसाधन से संबंध में, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है मैंगनीज और बॉक्साइट की उपयोगिता एवं वितरण का वर्णन करें। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि मैंगनीज की क्या उपयोगिता है। ऐसे आप एक पॉइंट बनाएंगे मैंगनीज की उपयोगिता और आगे लिखेंगे कि मैंगनीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त मैंगनीज का उपयोग शुष्क बैटरी के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा उद्योग, माचिस उद्योग, पेंट एवं कीटनाशक बनाने में होता है। अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे मैंगनीज का वितरण और इसको आप अपने बुक की सहायता से पेज नंबर 89 से पूरा करेंगे। उसमें आप लिखेंगे कि भारत में मैंगनीज का वितरण किन किन राज्यों में है, राज्य का नाम और वहाँ से कितना मैंगनीज उत्पादन होता है और उस राज्य के कौन कौन से जगह हैं जहाँ से मैंगनीज का उत्पादन होता है। तो इतना आप करेंगे और इसके आगे लिखेंगे हम लोग बॉक्साइट की उपयोगिता और उसका वितरण। बॉक्साइट की उपयोगिता में लिखेंगे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामान का निर्माण, बर्तन बनाने, सफेद सीमेंट बनाने तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अगले पैराग्राफ में लिखेंगे बॉक्साइट का वितरण और इसको भी आप जैसे पूरा किए लोहे का और मैंगनीज का, वैसे ही बॉक्साइट का वितरण भी आप बुक की सहायता से पेज नंबर 92 से इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आगे करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 है अभ्रक की उपयोगिता एवं भारत में उसका वितरण पर प्रकाश डालें। अभ्रक की उपयोगिता लिखेंगे। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब तक इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता रहा है, परंतु अब इसका उत्पादन एवं निर्यात दोनों कम हुआ है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में होता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी किया जाता है। वितरण लिखेंगे। भारत में अभ्रक का वितरण इस प्रकार है। सबसे पहला है झारखंड। झारखंड में हजारीबाग, धनबाद, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिलों में अभ्रक के भंडार हैं। दूसरा लिखिए बिहार। बिहार में अभ्रक के भंडार गया, मुंगेर, भागलपुर और औरंगाबाद में है। बिहार और झारखंड से 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। तीसरा लिखेंगे राजस्थान। यहाँ अभ्रक के भंडार जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में भी अभ्रक के भंडार हैं। ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय बताएं कि हम खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर का अंतिम सवाल भी हम लोग करते हैं। इसको लिखेंगे खनिज अनवीकरणीय
प्राकृतिक संसाधन हैं, इनकी मात्रा सीमित है। ये खनिज विभिन्न उद्योगों के लिए आधार स्तंभ हैं, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। खनिजों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। पहला लिखेंगे, खनिजों का उपयोग नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। यहाँ नियोजित का मतलब हुआ प्लानिंग के साथ, नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। दूसरा लिखेंगे, खनिजों के उत्खनन में नए तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा लिखेंगे, खनिजों के संरक्षण के लिए इनके विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा लिखेंगे, खनिज पदार्थों एवं खनिज उत्पादों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा लिखेंगे, खनिजों का निर्यात कम करना चाहिए। अगला लिखेंगे, धातुओं के पुनः चक्रण की विधि अपनाई जानी चाहिए। सातवां लिखेंगे, खनिजों की जगह यथासंभव गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। और सातवां हो गया, आठवां लिखेंगे, खनिज संसाधनों के नए भंडारों को खोजा जाना चाहिए। इस तरह 8 लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे इस चैप्टर का वो पूरा हो चुका है। इसमें अब कुछ थोड़ा सा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। इसको भी हम जल्दी से पूरा कर लेते हैं ताकि अगले क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव मिलान कर लेंगे। पहला है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसका उत्तर है सही 100। 100 से अधिक पाए जाते हैं, अब 100 इस पर टिक करेंगे। दूसरा है, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसका उत्तर है मैंगनीज।
तीसरा है कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज आप देख रहे हैं, अभ्रक है। चौथा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ये लोहा है। पांचवा है लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इसमें सही उत्तर हेमाटाइट है, क्योंकि लिग्नाइट और बिटुमिनस ये कोयले का प्रकार है, तो हेमाटाइट लोहा का प्रकार है। इसका सही उत्तर हेमाटाइट है। छठा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। सातवां सवाल है छत्तीसगढ़ राज्य भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। इसका सही उत्तर है 20%। आठवां है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। इसका सही उत्तर है तीसरा स्थान है, तृतीय। नवा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। सही उत्तर है 10 kg, 10 किलोग्राम। 10वां सवाल है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका उत्तर है मैंगनीज। 11वां है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। इसका उत्तर लिखेंगे, सही उत्तर है इसका बॉक्साइट। 12वां है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। इसका उत्तर लिखेंगे 125 करोड़ टन। 13वां है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर है 80%। और 14वां और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। इसका सही उत्तर है चूना पत्थर। तो ये चैप्टर में हम लोगों ने शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के सवाल पूरा कर लिए हैं। तो इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आप उसके पहले उस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।